हे गाइस, चैनल में अग्रिम और आप देख रहे हैं स्टडी विद अग्रिम का यूट्यूब चैनल। और गाइस कैसे हैं आप लोग? और गाइस बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपको एक नई वीडियो में। आज हम जो है पढ़ने वाले हैं ईवीएस बुक का चैप्टर 5 ईटिंग राइट। तो यार चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं, बहुत ही मजा आएगा क्योंकि इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम बुक के पार्ट 5 पर हम पहुंच जाएंगे और वहां पर है एक ऐसा चैप्टर जो आपको जोश में ला देगा। ठीक है, तो वो एक सरप्राइज होने वाला है उनके लिए जिन्होंने इस बुक को नहीं देखा है, पढ़ा नहीं है, जिनका स्कूल की बुक अलग है। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस कंसेप्ट मैपिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पेन ले लेता हूँ। कंसेप्ट मैपिंग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। चलिए, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड के बारे में हमारा इंट्रोडक्शन दिया गया अभी। और कंपोनेंट्स हैं फूड के: एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशंस, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशंस, प्रोटीन्स, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशंस, विटामिन्स एंड मिनरल्स, अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, वाटर, रफेज और फाइबर। बैलेंस डाइट, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? डिफेंसिव डिजीजेस, मालन्यूट्रिशन, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, गोइटर एंड ओबेसिटी। अब ये जो डिजीजेस हैं आप सोचोगे क्यों बताए गए हैं? ये तो ईटिंग का जो है खाने का चैप्टर है, तो इसमें ये डिजीजेस क्यों बताए गए हैं? डिफेंसिव डिजीज मतलब कमी हो, ठीक है, कमी से जो डिजीज होते हैं। और ये माल न्यूट्रिशन वगैरह ना आपके हो सकता है यार खाने पे हो, ठीक है। अब देखते यार, है ना, अभी मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं भी अभी यहाँ पर चैप्टर पढ़ रहा हूँ, ठीक है, दूसरी या तीसरी बार भी पढ़ रहा हूँ। तो लेट्स रीड दिस चैप्टर। और बॉडी वर्क्स ऑल द टाइम, हर समय हमारी बॉडी वर्क्स करती रहती है। ये तो एक सच्ची चीज है क्योंकि हम सो भी रहे हो, जाग भी रहे हो, हम कुछ भी कर रहे हो, हम नहा भी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे कुछ भी हम पढ़ रहे हो, हम स्टडी विद अग्रिम की वीडियो देख रहे हो, या फिर मैं बना रहा हूँ वीडियो, मैं खुद क्या बोलूँ, क्या एग्जांपल दूँ, कुछ भी हम अगर करते हैं तो हमारा बॉडी जो है सबसे ज़्यादा वर्क करता है, वही करेगा क्योंकि वही हमारी बॉडी को हैंडल कर रहा है। इट नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स टू फुलफिल इट डिमांड्स। अब उसकी भी तो डिमांड होगी, हमें कुछ चाहिए ना, एनर्जी चाहिए, उसको चाहिए एनर्जी, तो उसको क्या खाना है? डिफरेंट काइंड्स के फूड चाहिए हमें, ठीक है, हमारे जो है पूरे बॉडी को। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड आउट टाइप्स ऑफ फूड इन द प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास मतलब पिछली क्लास में, और हमारी पिछली क्लास थी 4th, ठीक है, लेकिन उस वक्त मेरा चैनल नहीं था, है ना। हाँ, तो हमने हो सकता है आपने पढ़ा हो, मैंने भी पढ़ा था क्योंकि मैं भी था कभी 4th में, है ना, पिछले साल ही था, है ना। और मैंने भी पढ़ा था टाइप्स ऑफ फूड के बारे में प्रीवियस क्लास में। और अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस क्या है फूड की, क्योंकि ये है हमारा इंट्रोडक्शन। Let's read this. Energy giving food like cereals, ghee, milk, butter, etc. gives us lots of energy to do work. Just energy giving foods, जो energy giving foods हैं जैसे कि cereals, दाल चने वगैरह, और घी, मिल्क, घी का मतलब वो तो घी हिंदी में भी आई थिंक घी होता है, और मिल्क दूध, बटर और एटसेट्रा, मक्खन, है ना, ऐसी चीजें जो है एनर्जी गिविंग फूड है। बटर का मेन से मक्खन होता है, ठीक है, जो कि हमें देती है लॉट्स, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में। और अब बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, और रिपेयर हो जाती है उससे खुद ही, है ना, क्या बॉडी रिपेयर हो जाती है खुद ही।
तो अगर आपके पास ये बुक है तो यहाँ पर आपको पेज नंबर तो दिख ही गया होगा, है ना। और प्रोटेक्टिव फूड है प्रोटेक्टिव फूड जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं डिजीजेस और कीप अस फिट एंड हेल्दी, हमें फिट और हेल्दी रखते हैं। तो अब दूसरे पेज पे चलते हैं। अब कंपोनेंट्स क्या है फूड के, तो व्हाट इज फूड मेड अप ऑफ, मतलब कि फूड किस चीज से बना है, ठीक है। ऑल द टाइप्स ऑफ फूड्स दैट वी डिस्कस्ड हैव variety of useful substances in them. The useful substances present in the food are called nutritions. ठीक है, जो सब टाइप्स के फूड हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं है वो सबके पास एक वैरायटी है यूजफुल सब्सटेंस की उनमें, ठीक है। अब ये जो यूजफुल सब्सटेंस है ये फूड के अंदर ही होते हैं जिनको कहा जाता है न्यूट्रिशंस, ठीक है। NUTRIENTS न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिएंट्स नहीं, हाँ न्यूट्रिएंट्स भी हो सकता है, हाँ कुछ भी बोल लीजिए, न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन। वैसे न्यूट्रिएंट्स बोलिए तो वो ज़्यादा सही रहेगा मुझे, मेरे हिसाब से। तो फूड जो होता है ना उसके पास 5 मेन ग्रुप होते हैं न्यूट्रिएंट्स के। हो सकता है ये चिप्स वगैरह के पैकेट के पीछे भी आपने देखा हो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। ये भी हो सकता है ना भी देखा हो, लेकिन कोई बात नहीं यार, हम अभी पढ़ते हैं यार, ज़्यादा इस पर कंसंट्रेट करते हैं। हाँ, तो हमारे खाने में ना 5 जो है मेन ग्रुप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना ये अलग अलग टाइप के खाने में होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होते हैं वो होते हैं एनर्जी गिविंग फूड में। प्रोटीन्स और विटामिन प्रोटीन्स होते हैं हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड में, और विटामिन और मिनरल्स होते हैं हमारे प्रोटेक्टिव फूड में, ठीक है। ये होता है अलग अलग जो है कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूट्रिशन इससे अलग हुए तो वाटर और रफेज जो है ऑल्सो फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। हमारी डाइट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वाटर और रफेज। पानी भी जरूरी है, पानी बहुत जरूरी है, और रफेज एक फाइबर होता है वो भी बहुत जरूरी है। फूड आइटम्स कंटेन दीज न्यूट्रिशंस इन वेरिंग क्वांटिटीज। फूड आइटम जो है कंटेन करते हैं इन न्यूट्रिएंट्स को वेरिंग क्वांटिटीज में, कुछ क्वांटिटीज में। तभी तो मैंने आपसे बोला ना चिप्स वगैरह के, क्योंकि उनमें भी अगर होता है तो उसकी क्वांटिटी दी जाती है, इतना है, ठीक है। इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम। ये इम्पोर्टेंट है कि हम डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स खाएं, क्योंकि हमें सब चीज़ टेस्ट करनी चाहिए। Let's study about these nutrients and their sources in detail. अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं और इनके जो सोर्सेज हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, तो मैंने जैसे बोला था पहला उसका वही है कार्बोहाइड्रेट्स, इनका जो है और फैट्स, ठीक है। अब अगर आगे भी अगर मैं दिखाऊं तो सीधे बॉडी बिल्डिंग फूड पे ही आएंगे हम, देख सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग के फूड के अंदर है जो प्रोटीन्स, और नीचे और करूं तो अरे यार ज़्यादा ही नीचे हो गया, हाँ। और प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या है, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है, हो गया। नीचे कर लेते हैं पूरा, कर लिया। Carbohydrates provide energy to the body. Potatoes, rice, bread, bananas and sugar are rich sources of carbohydrates. तो हमें बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं हमें एनर्जी को, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और पोटैटोज, आलू, राइस, चावल, मैं हिंदी में ही बता देता हूँ, आलू, चावल, ब्रेड,
केला, बनाना, कुछ भी, और चीनी, कुछ रिच सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। अब फैट्स जो है वो रिचेस्ट, ठीक है, रिचेस्ट सोर्स है एनर्जी के। ये जो है प्रोवाइड करते हैं हमें ट्वाइस एज मच एनर्जी, मतलब 2 गुनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, किससे ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी से ज़्यादा। फैट्स आर स्टोर्ड बाय आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज। फैट जो है हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं फ्यूचर के यूज के लिए। सो इन केस ऑफ स्टारवेशन और फास्टिंग आवर बॉडी यूजेस द स्टोर्ड फैट टू गिव एनर्जी। किसी केस में, स्टारवेशन के केस में या फिर फास्टिंग आवर बॉडी, तो उसमें ना जो स्टोर्ड, जो हमारे पेट में स्टोर होता है फैट्स, FATS, मैं सी बोल रहा हूँ, FATS फैट्स, ये हमें गिव करते हैं हमारी एनर्जी को, जो स्टोर्ड होता है। एक्सेस फैट गेट डिपॉजिटेड इन द बॉडी एंड if we do not burn it, we become obese. Therefore, excess consumption of fat-rich food items should be avoided, as being overweight is a health hazard. तो मैंने ज़्यादा ही लंबा पढ़ा दिया तो मुझे समझ नहीं आया थोड़ा। तो एक्सेस फैट जो है डिपॉजिट हो जाता है हमारी बॉडी में, और अगर हम उसको बर्न नहीं करते, हम हो जाते हैं ओबेस। हो सकता है जिनको ओबेसिटी हो जाता है उनको कहा जाता हो ओबेस। देखते हैं यार वो तो। देयरफॉर एक्सेस जो है कंज्यूमेशन ऑफ फैट, मतलब इसलिए कंज्यूमेशन जो है, एक्सेस कंज्यूमेशन फैट रिच फूड आइटम्स है ना, फैट रिच फूड आइटम्स है ना, अवॉइड होने चाहिए, एज बीइंग ओवरवेट इज अ हेल्थ हैजार्ड। ठीक है गाइस, बोला है अनदर कुछ। फूड आइटम्स लाइक बटर, घी, ऑयल, नट्स, चीज एंड मीट आर रिच इन फैट्स। ज़्यादा से ज़्यादा गाइस जो ये होता है, अरे मैं और फैट्स में जो है आप जो है बटर खा सकते हैं, मक्खन, घी खा सकते हैं, तेल, हो सकता है इन्होंने बोलने की कोशिश करी, तेल की चीज़ें खा सकते हैं, फैट्स में ये होती हैं, है ना। और नट्स जैसे नट्स है ना, और चीज़, ठीक है, या फिर मीट है ना, मीट जो है आप खा सकते हैं। ये सब है रिच होते हैं फैट्स में। तो आगे एक्टिविटी हम नहीं करेंगे, हम बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स रहेंगे। प्रोटीन्स आर मींट फॉर बिल्डिंग इन द नहीं मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। प्रोटीन्स जो है मींट है वो बिल्डिंग करने के लिए बॉडी, और रिपेयर करने के लिए। मीट, फिश, मिल्क, बीन्स एंड एग कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ज़्यादा से ज़्यादा मीट जो होते हैं ना, उनमें मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होते हैं। यस गाइस, अब गाइस जानवर है ना, हो सकता है जानवर में बहुत सारा प्रोटीन होता हो, तो इसलिए हमें भी, जानवर भी हमारा जो है पेट भरने के लिए है। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं मीट, मछली जो है, मछली, मिल्क, ये सब आप जो है खा सकते हैं। मतलब खा नहीं सकते, मतलब खा सकते हैं, प्रोटीन होते हैं इसमें। आपको खाने की बात क्या बता रहा हूँ। इन चीज़ों में ये चीज़ें जो है बहुत सारा अमाउंट लाती हैं अपने में प्रोटीन से। डू यू नो दैट यंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स रिच फूड देन एडल्ट्स। आपको पता है यंग चिल्ड्रन को ना ज़्यादा ही प्रोटीन चाहिए। यस, एडल्ट से ज़्यादा, हाँ मुझे लगता है। प्रोटीन्स हेल्प टू बिल्ड मसल्स एंड इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो है हेल्प करते हैं मसल्स को बनाने के लिए। और क्या ये नहीं आया मुझे, ये इसका आंसर कहाँ है?
कौन सा पता नहीं यार, आप कमेंट में लिख कर बता दीजिए आप। हाँ, हेल्प टू बिल्ड मसल्स एंड इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। यार आज तो मैं थोड़ा सा ही पढ़ा पाऊंगा, तो 4 पेज पढ़ा दूंगा मैं इसके, ठीक है। Proteins help to build muscles and in growth of our body. They also help in healing the body from any। ये यहाँ पर जो है समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या है। अभी मेरे पास यार बुक है, अभी यहाँ पर बुक भी नहीं रखी यार, मैं पॉज करके ला सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं यार। यहाँ पर हम टीयर मान लेते हैं, वियर एंड टीयर, कुछ भी हो सकता है यार। और आपके पास बुक है तो आप कमेंट करके बताइए, आपको आ रहा है समझ में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्रोटीन्स हेल्प इन रीगेनिंग बॉडी स्ट्रेंथ एंड रिकवरिंग फ्रॉम डिजीजेस, ठीक है। प्रोटीन्स जो है हेल्प करते हैं हमें रीगेनिंग बॉडी में और रीगेनिंग बॉडी स्ट्रेंथ को और रिकवर करने के लिए डिजीज, ओके। अब प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, पढ़ लेते हैं हम। विटामिन्स है ना, vitamins are wonder nutrients which protect our body from several diseases. These nutrients help in maintenance of good health. These are needed in very tiny amount by our body. Fresh fruits and vegetables, fish and milk are rich in vitamins. There are many types of vitamins which are present in different food items. Okay, ये सब समझ में आ गया है। मैं बता देता हूँ, एक बार आपको कंफर्म कर देता हूँ। विटामिन जो है वंडर न्यूट्रिएंट्स है ना, और जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को बहुत सारे डिजीजेस से। ये जो न्यूट्रिएंट्स है हेल्प करते हैं मेंटेनेंस, गुड हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए, और ये नीड होते हैं बहुत छोटी छोटी अमाउंट में। हमारी बॉडी इनको छोटे मोटे अमाउंट, हमारी बॉडी को ये बहुत छोटे छोटे अमाउंट में चाहिए, थोड़े से अमाउंट में। और फ्रेश फ्रूट जो है और वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल या फिश और मिल्क जो है रिच है विटामिन में। और देयर आर मैनी टाइप्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, ओके। तो यहाँ पर हमें, अरे ये क्या हुआ यार, वीडियो में कुछ भी हो रहा है यार, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अभी मेरा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ही खुल गया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अभी हम कहाँ पर दे, हाँ यहाँ पर। मिनरल्स हेल्प इन कीपिंग अस फिट एंड हेल्दी। There are variety of minerals which protect us from different diseases. These make our body strong and aid in proper functioning of the body. Our body needs minerals in very small quantities. जो है मिनरल्स जो है हमारे हमें कीप करते हैं हेल्दी और फिट, है ना, मतलब हमें फिट और हेल्दी रखते हैं। और यहाँ पर वैरायटी है बहुत सारी मिनरल्स की विच प्रोटेक्ट, जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं डिफरेंट डिजीजेस से, और ये हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और रेड बनाती हैं प्रॉपर फंक्शनिंग में हमारी बॉडी को। और हमारी बॉडी नीड्स छोटे, ये भी स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए हमारी बॉडी को। अब नीचे पढ़ लेते हैं हम। मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स। थोड़ा अगर मैं इसको करूँ तो वैसे कोई बात नहीं यार, अगर ऐसे उसको देख लिया जाए तो दिख जाएगा यार, तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ। अभी नहीं देखा,
ये लगी है। Milk, green leafy vegetables and fresh fruits are rich sources of minerals. मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है और फ्रेश फ्रूट्स जो है रिच सोर्सेज है मिनरल्स के। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है जैसे कि स्पिनच, एप्पल, ये आयरन कंटेन करते हैं विच हेल्प माय बॉडी को ऑक्सीजन, इसलिए तो हमारे आई थिंक ब्लड में आयरन है। Milk is rich in calcium that help keeping teeth and bones healthy and strong. Okay, तो यहाँ पर यार मुझे मन कर रहा है कि यहीं पर इस चैप्टर को ख़त्म किया जाए। यस गाइस, क्योंकि अभी बचा है इतना, बहुत सारा बचा है तो अभी हमें बहुत करना है। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना, मन तो कर रहा है बोल दो, फिर यहाँ तक और पढ़ लूँ और फिर यहाँ तक ही आ जाता हूँ यार। ठीक है, फिर डिफेंसिव डिजीज से स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं अदर कंपोनेंट्स। कुछ और कंपोनेंट्स पढ़ते हैं फूड के। अपार्ट फ्रॉम द, पहले इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अबव डिस्कस न्यूट्रिएंट्स, ऊपर जो पढ़े हमने न्यूट्रिएंट्स है ना, उनके अगर उनको साइड हटाएं तो हमारी बॉडी को वाटर और रफेज भी चाहिए। चलिए वाटर देखते हैं। वाटर ऑलमोस्ट 2/3 और अबाउट 70% जो है हमारी बॉडी वो हमारे वाटर से बनी होती है। वाटर जो है प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी के ऑल पार्ट्स में है ना, और मेंटेन करता है बॉडी फ्लूइड्स को। वी नॉट ओनली ड्रिंक वाटर बट ऑल द फ्लूइड्स वी टेक लाइक मिल्क एंड जूसेस कंटेन वाटर। सिर्फ वाटर ही नहीं, जैसे कि मिल्क और जूस, वो भी उनमें भी वाटर होता है। इवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन लॉट ऑफ वाटर। जैसे कि फ्रूट और वेजिटेबल भी बहुत सारे वाटर होता है उनमें भी, जैसे कुकुम्बर, खीरा ही होता है ना। हाँ, और अगर नहीं भी हो तो आप कमेंट करके बताइए। वैसे तो ऑलमोस्ट पता ही है ना, और इस तरह तो बताइए। चलिए कोई बात नहीं, इसको इरेज करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और आप हम कहाँ पर थे? हाँ, जो कुकुम्बर होता है जैसे कि खीरा है ना, तो वो उसमें भी पानी होता है बहुत सारा, क्योंकि अगर उसमें से आप थोड़ा सा भी खाएंगे ना तो वो उसका टेस्ट कम आएगा, पानी का ज़्यादा आएगा। हाँ, contains lot of water, but we also lost a lot of water from our body as sweat and urine. अब भाई बॉडी वेस्ट भी निकालना जरूरी है। ठीक है, तो अगर बॉडी वेस्ट निकालेंगे तो स्वेट एंड यूरिन से निकालेंगे, तो जिससे कि हम उस वाटर को थोड़ा लॉस करेंगे, उसको हम लूज ही बोलेंगे, हम उसको घटा रहे हैं अपनी बॉडी से। Thus we should drink about 2 liters of water every day. 2 लीटर पानी रोज हमें पीना चाहिए। और वाटर हेल्प करती है हमारे मैनी पार्ट्स को, हमारी बॉडी को, तो वर्क अच्छा करते हैं वो, और मेंटेन्स करती है बॉडी टेम्परेचर को। अब पढ़ेंगे रफेज, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं आप, फाइबर। ये कोई ऐसा कपड़े का फाइबर नहीं है, ये एक फाइबर है जो सब्जियों, सलाद में सबसे ज़्यादा, ये सलाद है ना, इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। रफेज इज एन इंटरेस्टिंग कंपोनेंट ऑफ फूड। रफेज जो है ना वो इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है फूड का। अब वी कैन नॉट डाइजेस्ट रफेज एंड दस है, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते रफेज को, दस वी डू नॉट गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट।
तो इसलिए हम उससे न्यूट्रिएंट्स नहीं पा पाते। ये तो रियल ही बात हो रही है। डिस्पाइट दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है डाइजेशन के लिए। या ये क्या हो रहा है, वहां पर लिखा है वी कैन नॉट डाइजेस्ट रफेज एंड दस वी डू नॉट गेट एनी न्यूट्रिएंट फ्रॉम। अच्छा, हम इसको डाइजेस्ट नहीं करते, रफेज को हम समझ आया, इसलिए इससे हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर डाइजेशन। भाई कुछ भी समझो, हाफ समझो, लेकिन थोड़ा सा यार, ठीक है। तो यार पहले तो मैं ये देखूं कि कितने मिनट की वीडियो बन गई। बहुत टाइम हो गया, 25 मिनट की वीडियो बन गई है। तो कैन यू गेस व्हाई? जल्दी से पढ़ लेते हैं। रफेज और फाइबर आर थ्रेड लाइक पोर्शंस ऑफ फूड दैट एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, रफेज या फिर फाइबर बोलते हैं उसको, वो थ्रेड जैसे कि पोर्शन के तरह फूड जो है एब्जॉर्ब करते हैं वाटर। बाय एब्जॉर्बिंग वाटर, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, इट कीप्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो है कीप्स करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को डाइजेस्टिव सिस्टम्स में वेल हाइड्रेट्स एंड दस वेल हाइड्रेटेड, मतलब हाइड्रेटेड रखता है उनको। और फिर क्या होता है कि हेल्प इन इट्स इजी रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ये हेल्प करता है इजी रिमूवल, मतलब आसानी से निकल जाते हैं ये बॉडी से, यही पता है जरा। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन अ लॉट ऑफ फाइबर और रफेज। बहुत सारे फ्रूट्स जो है या फिर सब फ्रूट्स और वेजिटेबल बहुत सारा फाइबर या फिर रफेज कंटेन करते हैं। बैलेंस डाइट, a diet should contain all the above said nutrient and component in the right amount to remain fit and healthy. We should take a balanced diet. सही रहने के लिए ऊपर के ये जो सब बताए गए हैं इनको फॉलो करिए, राइट अमाउंट में लीजिए। ठीक है, ये है इसमें। तो फिर यहाँ पर लेते हैं, a balanced diet is one that contain all the nutrition the right amount needed by the body. अच्छा ठीक है, जो हमारी जो बैलेंस डाइट होती है वो सारे न्यूट्रिएंट एक राइट अमाउंट में जो है लेती है। फिर उसमें आपको राइट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट लेने होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को जो भी लेना है। ठीक है, हमें ये क्या क्या देती है? एनर्जी देती है वर्क करने के लिए, प्रोटीन्स देती है ग्रोथ और रिपेयर के लिए, विटामिन देती है, मिनरल्स to remain healthy, water and rafes to help remove waste from the body। ठीक है, इतना सब कुछ दे के, 4 चीज़ें दे के, ठीक है, हम इस बैलेंस डाइट को करेंगे तो 4 चीज़ें हमें, ये चीज़ जो है हमें मिल जाएंगे। हो सकता है कुछ और भी मिले, इसमें बताया ना हो। टेकिंग लेस और मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट मेक्स अस इल एंड हेल्दी। टेकिंग लेस या फिर मोर, अच्छा अब इसमें ज़्यादा ही खा लें या फिर कम ही खा लें तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है ना, न्यूट्रिशन से तो हमें वो बीमार कर सकते हैं या फिर अनहेल्दी कर सकते हैं। तो इस चीज़ मतलब इस वीडियो के लिए इतना, ये सब्सक्राइब करिए चैनल को, तो यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके 100 सब्सक्राइबर तो ले जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और फिर बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए, जिससे आपको सब जो है वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, सो गाइस टाटा बाय बाय। नहीं और गाइस, ये जो स्क्रीन पर जो आ रहा है ना, ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इसको क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। सो बाय।